संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज 10 सितंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित हुई। छत्तीसगढ़ के युवा एकजुट हुई और ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाई, सीजी मांगे रोजगार, छत्तीसगढ़ मांगे रोजगार ट्रेंड। और पॉलिटिकल मामला में अगर देखा तो ये ट्रेंड जो है बहुत जोरों शोरों से घलो चलिस और ये समझ लेवा कि कुछ समय पर नंबर 1 भी रही। अच्छा है, अच्छा पहल है, अच्छा कोशिश करत है। मोरो कतिल में योगदान दे और हो सकता है आप मन जो सुना था बहुत मन योगदान घलो दे हुई। एक छोटे से पोयम भी लिखे रहे हैं आज। पोयम पढ़ के नहीं सुनाओ, लेकिन हाँ व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं भाई, ट्विटर में घलो डाल रहे हैं। जिंदगी में पहली बार ट्विटर यूज करे हूं तेरे खातिर, काबर की मैं आप मन के हित चाहत हूं। आप मन अगर अपन हित चाहत है तो अपन आवाज खुद बना। बहुत सारा मुद्दा मीडिया में चलत रहे जिनमें आप मन के कोई लाभ नहीं होते। हो सका थे आप मन ला जस्टिस चाहिए होई सुशांत सिंह राजपूत, आप मन ला जस्टिस चाहिए होई कंगना रनावत के घर काबर टूट गए एकर खातिर। भाई ये सब ले जस्टिस मिल घलो जाही तो तोर और मोर काकरो घर चले नहीं आए। जो मन के घर चला थे ना वो मन अपन घर ला बिल्डिंग बना जावत है। कंगना रनावत के कतना के ऑफिस टूटी से तेन के पैसा ला जोड़िया ना, हमार पुरखा हो जाही ना तब उतना नहीं कमाए सकबो। तो तोला मोला देहे आही का नहीं आए ना तो काबर भाई होकर पीछे पड़े हस। अपन रोजगार के बाद खुद कर। बहुत बकवास कर ले हैं, अब सीधा काम पे आता हूँ। अब आज की न्यूज ला बताता हूँ। इतना एकर पर कहें काबर के आज न्यूज कम है, हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला जो न्यूज है वो आदिवासी विरोध प्रदर्शन से। छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिनको शायद जो टीवी मीडिया है वो कवर नहीं कर रहा है। प्रिंट मीडिया से यह खबर सामने आई और ये जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आदिवासी अंचल के लिए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम तराल मेटा पहाड़ी या तारल मेटा पहाड़ी आप कह सकते हैं। किरंदुल के आसपास है, यानी दंतेवाड़ा क्षेत्र के आसपास ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी को हाल ही में एक इस्पात कंपनी को लीज पर दिया गया है। आयरन एस्क मौजूद है इस पहाड़ी पर, तो एक इस्पात कंपनी को लीज पर दिया गया है, आरती स्पंज आयरन कंपनी। इसको ये लीज पर दे दिया गया है, यानी कि उत्खनन करने के लिए दे दिया गया है। 5वीं अनुसूची इस क्षेत्र में लागू है। 5वीं अनुसूची आप समझते ही होंगे, आदिवासी अंचल में लागू होने वाली और एक संविधान की सूची का विषय है। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं वो इस बात के लिए जागरूक हुए और सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया। ये जो निजीकरण के तहत एक चीज चल रही है, या यूं कह लीजिए कि प्राकृतिक संपदा के दोहन का जो एक कार्य चल रहा है उसके विरोध में इकट्ठा हुए 3 जिलों के लोग। सुकमा था उसमें दंतेवाड़ा था और उसमें बीजापुर जिला था। ये तीनों जिले के लोग इकट्ठा हुए, सड़कों पर आए, अपने पारंपरिक हथियार साथ में लेकर, तीर धनुष साथ में लेकर रैली निकाली गई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी ये रैली महत्वपूर्ण हो जाती है। भीड़ जमा हुई, लेकिन अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो शायद हम ऐसे किसी महामारी से बच भी जाएं तो क्या बचाएंगे। नारा भी दिया गया, कुछ नारे जैसे मनवा धरती मनवा राज, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान जैसे नारों के साथ ये विरोध प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत दिनों बाद इस तरह का कोई एक विरोध प्रदर्शन सामने आया है। छत्तीसगढ़ का इतिहास जो पढ़ते हैं, कोई विद्रोह की कहानी पढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में जान लगा दी गई थी अपनी, बस ये भी उसी की तरह एक आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। 21 सितंबर नया शेड्यूल जारी हुआ है बस्तर से फ्लाइट के संचालन का। आपको पता ही है बस्तर में यानी जगदलपुर एयरपोर्ट से हाल ही में विमान सेवा शुरू होने वाली थी, जो बस्तर को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी और बस्तर को भुवनेश्वर से भी जोड़ेगी। अब अलायंस एयरवेज जो कि एयर इंडिया की एक कंपनी है वो यहां से संचालन करने वाली थी और वैसे तो मार्च में होने वाला था ये सब कुछ, पर मार्च में संभव नहीं हो पाया। फिर अगस्त में बात निकल करके आई 5 अगस्त, और उस समय भी संभव नहीं हो पाया। अभी रीशेड्यूल करके टाइम आई है, घोषणा की गई है 21 सितंबर की। देखें इस दिन ये फ्लाइट वहां से उड़ पाती या नहीं उड़ पाती है। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम क्या करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैं ये न्यूज में कवर कर चुका हूं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं यार, देखते हो तो थोड़ा अगर अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास तो थोड़ा मेरे को इनकरेज करें ताकि मैं आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित हो सकूं। मुझे भी प्रेरणा की जरूरत तो होगी, पैसे अपनी जगह, प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और हाँ, इससे याद आया, थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं अपना। मैं छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं और यदि आप में से किसी को भी उसमें इंटरेस्ट हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर।
लगातार पहली क्लास से लेकर के इतिहास की क्लासेस शुरू हुई हैं, आपको सारे लिंक मिल जाया करेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, हरा चारा विक्रय। तो अभी हरा चारा विक्रय के लिए जो वन समिति है उनको अनुबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो वन विभाग है उसके वन समितियों के माध्यम से ही, वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से ही हरे चारे की बिक्री होगी। गौठानों के लिए भी और कोई जो निजी पशुपालक हैं वो भी हरा चारा खरीद सकेंगे वन प्रबंधन समिति के माध्यम से। इससे दो तीन चीजों का फायदा होगा। एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि चारा काट करके लाएंगे। दूसरा ये फायदा होगा कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारा चारा जो है वो वेस्ट चला जाता है, बाद में गर्मी जब आता है तो वो सूखा हुआ चारा, आप बचपन में वो खेलते थे ना, जंगल में आग लगी दौड़ो बच्चों, बस यही वाला हाल हो जाता है। तो ये कारण बन जाता है वो जंगल में आग लग जाने का। इस सब से बचने का मौका भी मिलेगा। दूसरा, जो हरे चारे लेने जाने के चक्कर में लोग पशु और मानव संघर्ष का शिकार हो जाते थे वो बच सकेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं और प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है। अभी इस बार सितंबर अक्टूबर में हरा चारे की कटाई होगी और बेचने के लिए वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। अच्छी पहल, देखें कितना रंग लाती है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, छत्तीसगढ़ में हर्ड इम्यूनिटी की जांच। पहले तो इस शब्द को समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। कोई एक क्षेत्र विशेष ले लेते हैं, मान लीजिए मेरा ही शहर ले लेते हैं, रायगढ़ शहर, और यदि रायगढ़ शहर में 50% से अधिक लोगों को कोई खास संक्रमण हो गया है, जैसे संक्रामक रोग अभी कोरोना फैला है तो उसी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 50% से एवब जो संख्या है, जनसंख्या, उसको यदि कोरोना हो गया या कोरोना वायरस से संक्रमित है तो कहते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। यानी कि आपका शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडी यानी वो प्रतिरोधक जो कि उस वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर में ऑलरेडी मौजूद रहेगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में ये पहला वायरस था, इससे पहले कभी वायरस नहीं हुए, और भी हुए, लेकिन अब वो इतने भयावह क्यों नहीं रह गए? क्योंकि धीरे धीरे आपके शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। अब कोरोना वायरस भी भाई जो कोरोना प्रवृत्ति का वायरस होता है, इसी में से तो सर्दी या फ्लू जो होते हैं वो भी शुरुआत हुई थी। तो जो कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, यानी कि जिसको हम साधारण कफ वाली सर्दी बोल देते हैं, तो वो भी तो इसी का हिस्सा था। हर किसी को क्यों नहीं हो जाता वो? या आपके आसपास कोई छींक रहा हो, खांस रहा हो तो आपको हमेशा नहीं हो जाता है, कभी कभी हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता। इसका कारण है वही कि आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या एंटीबॉडी विकसित कर ली है। तो अगर किसी वायरस का इतना स्प्रेड हो जाए, इतना ज्यादा फैल जाए कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता फिर शरीर खुद बनाने लगे, तो इसे हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ में ये क्या हो गया है या नहीं, ये जांच करने के लिए अभी एक टेस्ट किया जाएगा जिसको सीरोलॉजी टेस्ट कहते हैं। तो वो शुरू होने वाला है। सीरो सर्वे के तहत इसको किया जाएगा, जांचा जाएगा। रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी ब्लड के सीरम में एंटीबॉडी की, रक्त के सीरम वाले हिस्से से एंटीबॉडी विकसित हुई या नहीं ये देखेंगे, और उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे कि छत्तीसगढ़ क्या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ा या नहीं बढ़ा। जो बड़े महानगर है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, यहां ये सारा सर्वे हो चुका है। हमारे यहाँ रायपुर से शुरू हो रहा है। रायपुर इंक्लूडिंग 10 और जिले जो है वहां ये सीरोलॉजी रिपोर्ट काम करेगी और पता चलेगा कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। संक्रमण वैसे अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते अब तो हांफने भी लगा है, यानी कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ गया है। तो आप सुरक्षित रहें, अभी भी आप घरों पर हैं तो कोशिश करें अननेसेसरी आप घरों से ना निकले, सुरक्षित रहें ताकि आप हम यूं ही मिलते रहें। फिर बात करते हैं अगली न्यूज की। तो छत्तीसगढ़ का एक सड़क हादसों संबंधी रिपोर्ट आया है कि छत्तीसगढ़ सड़क हादसे संबंधी मामलों में, यानी सड़क हादसे में होने वाली मौत संबंधी मामलों में भारत में दूसरे स्थान पर है। फिर आप सोचेंगे पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है भाई। वहां हमसे भी खराब हालात हैं, बाकी छत्तीसगढ़ के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये परसेंटेज जो है वो 68.6% है, जो कि राष्ट्रीय औसत, यानी देश में अगर मान लीजिए 100 में से 31.5, चलिए राउंड फिगर 32 लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं, तो छत्तीसगढ़ में उसी 100 में 68.6 यानी लगभग 67 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है। यहाँ की सड़कें चलने लायक नहीं है, पता नहीं इतने हादसे, खैर जिस भी कारण से हो रहे, लोग ना मरे, सब सुरक्षित रहे, हम तो यही चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नवापारा कीमोथेरेपी केंद्र। इसके लिए सरगुजा जाना पड़ेगा। नवापारा कीमोथेरेपी केंद्र की शुरुआत की गई स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा, और ऐसा माना जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये पहला ऐसा केंद्र है जिसके पास अपनी कीमोथेरेपी सेंटर होगी। कीमोथेरेपी क्या होती है? कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक विधि है। अच्छा, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तब तो आपने कीमोथेरेपी जान ली होगी यार,
तो हाँ, तो अब इसमें क्या है कि कैंसर का इलाज काफी महंगा होता है और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट भी काफी महंगी होती है, आम आदमी उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा होता है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरह की सुविधा हो जाने से इसका खर्च आधे से भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद की पहल बहुत सारी जागती भी है। आप अपने लिए जागे, अपने रोजगार के लिए जागे। बस आज इतना ही कहना था। हो सकता है आज में से बहुत सारे लोगों को आज का वीडियो अच्छा ना लगे, क्योंकि न्यूज बहुत थी नहीं, तो अब क्या करें, समाचार पत्रों में था ही नहीं। और जो कुछ मिलेगा मैं कल आपके सामने लेकर के जरूर आऊंगा। तो आज माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें नहीं कर पाए। चलिए मुलाकात करेंगे कल। थैंक यू।